मेरे डियर साथी, आप लोग को वेलकम करता हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का लगातार 4 सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, तो लगातार सप्ताह में चारों सब्जेक्ट से एक एक वीडियो आते रहता है, यूनिट वाइज, वीडियो वाइज। तो आप लोग को बता दें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम लोग तीसरा यूनिट आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब आगे वीडियो आएगा तो एक और वीडियो जो है यूनिट नंबर 3 से आएगा, उसके बाद समाप्त कर देंगे, नहीं आएगा, ठीक है। तो समझिए सेकेंड लास्ट वीडियो है यूनिट नंबर 3 का। वीडियो नंबर यह 14वां होने वाला है और यह यूनिट का नाम है सिक चाइल्ड, मतलब बीमार बच्चा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। देख सकते हैं आपके सामने में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखेंगे। एक देखेंगे इनक्यूबेटर, एक इनक्यूबेटर देखेंगे और एक देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन अंतः श्वसन या ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, समझाइए। मेरे डियर, आपसे क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन जो है मेडिकल सर्जिकल में पूछ ले या चाइल्ड हेल्थ में पूछ ले, तो आपको दोनों में सेम प्रोसेस लिखना है कि ऑक्सीजन इनहेलेशन या ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है। इसके बारे में पूछेगा 5 नंबर में, ज़्यादा में नहीं पूछेगा। अगर पूछना होगा तो 5 नंबर में ऑक्सीजन इनहेलेशन। इनहेल का मतलब क्या होता है? इनहेल का मतलब होता है इन मतलब में, ठीक है ना। इन मतलब एक अंदर भी होता है, इन करना और आउट करना। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, ऐसे होता है ना। तो इन हेल मतलब होता है खींचना, ठीक है ना। हेल मतलब होता है खींचना और इन मतलब होता है अंदर, मतलब अंदर में खींचना, ठीक है ना। अंदर श्वसन मतलब अंतः श्वसन करना, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंतः श्वसन या ऑक्सीजन O2 थेरेपी आपसे पूछेगा, तो चलिए हम लोग O2 थेरेपी के बारे में आज अच्छे से देखते हैं। मेरे डियर, ऑक्सीजन अंतः श्वसन एक ऑक्सीजन इनहेलेशन रोगी को अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन अंतः श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन अंतः श्वसन किसे कहते हैं? तो माय डियर, आप लोग को एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन अंतः श्वसन रोगी को, पेशेंट को अंतः श्वसन द्वारा, अंतः श्वसन मतलब अंदर आंतरिक श्वसन द्वारा, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन अंतः श्वसन कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, अंतः मतलब अंदर, श्वसन मतलब श्वसन मतलब अंदर श्वसन कराना। अब बाह्य श्वसन होता है तो हम लोग बाहरी वातावरण से श्वसन करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वह बाह्य वातावरण से अपना ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब कोई पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन घटने लगता है, तो उसको श्वसन में प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको आंतरिक श्वसन दिलाने के लिए जो है एक थेरेपी दिया जाता है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं अंतः श्वसन द्वारा और इसी को जो है हम लोग अंतः श्वसन कहा जाता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंतः श्वसन एक प्रक्रिया है। मेरे डियर, ऑक्सीजन इनहेलेशन जो होता है यह एक प्रोसेस है जिसमें श्वसन एवं हृदय संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों में हाइपोक्सिया तथा हाइपोऑक्सीमिया जैसी स्थिति को दूर करने हेतु अंतः श्वसन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। मेरे डियर, ऑक्सीजन अंतः श्वसन मतलब इनहेलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें वैसे मरीज या तो जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो, मतलब श्वसन प्रॉब्लम हो, या कार्डियक प्रॉब्लम हो, हृदय से संबंधित कोई परेशानियां हो, तो जैसे ही आपके हृदय और श्वसन का प्रॉब्लम होता है तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं वह ऑक्सीजन में कमी होता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन में कमी होगा, शरीर नीला पड़ने लगता है। तो जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है शरीर के टिश्यू में, तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने को हाइपोएक्सेमिया कहते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन का ही कमना होता है और इस स्थिति को दूर करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करवाते हैं, मतलब अंतः श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और इसीलिए जो है अंतः ऑक्सीजन देना जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए कि ये क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मेरे डियर देखिएगा, मरीज को O2 मतलब वही है ऑक्सीजन सेंट्रल गैस सप्लाई से या सीधे O2 सिलेंडर से दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी चिकित्सक द्वारा निर्देश किए जाते हैं। मेरे डियर, अब ऐसा होता है कि ऑक्सीजन ये कहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में, सदर अस्पताल हो गया या मेडिकल कॉलेज वगैरह हो गया, खासकर जहाँ पे बड़े बहुत ज़्यादा कम बेड का अस्पताल हो, तो देखते होइएगा वहाँ पे एक छोटा सा ऑक्सीजन का प्लांट जो है, गैस प्लांट लगाया जाता है, ठीक है।
खासकर एक अगर मेडिकल सदर में नहीं देखने को मिलेगा तो मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल ही जाएगा कि वहाँ पे एक गैस सप्लाई के लिए जो है सेंट्रल पैनल बना होता है। उसी सेंट्रल गैस सिलेंडर से, उसी सेंट्रल गैस के सप्लाई से सभी वार्ड में, सभी रूम में ऑक्सीजन का पाइप के द्वारा सप्लाई होता है और रोगी के बेड तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो या तो एक गैस का सेंट्रल पैनल होगा, या फिर अगर सेंट्रल पैनल नहीं है तो जैसे PHC हो गया, CHC हो गया, सदर भी हो गया, तो ये सब में मान के प्लांट नहीं लगा है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर पैक करके आता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है पैक करके आता है, समझ गए। तो वही कहता है कि या तो सीधा सेंट्रल गैस सप्लाई से या फिर O2 सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन थेरेपी डॉक्टर के निर्देशानुसार दिया जाता है। तो यही कुछ जो है हम लोग जान गए ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। और ऑक्सीजन इनहेलेशन के मतलब, इनहेल के मतलब होता है कि अंदर लेना, ठीक है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, समझ गए, यही ऑक्सीजन इनहेलेशन होता है। उद्देश्य क्या होता है मेरे डियर, पर्पज इसका क्या होता है। अब मानिए हम किसी को ऑक्सीजन क्यों देते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो आप लोग अच्छे से इसको डील कर सकते हैं कि किसी को कष्टपूर्ण श्वसन को दूर करने के लिए, अगर किसी के श्वसन लेने में कठिनाइयाँ होता है तो उसे दूर करने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, मरीज को जीवन बचाने हेतु। अब श्वसन ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर वो श्वसन नहीं ठीक से ले पाएगा व्यक्ति तो धीरे धीरे दम घुटने लगता है, मरीज का बेचैनी आने लगता है और डेथ भी हो जाता है। तो जीवन बचाने के लिए यह उपयोगी होता है। हाइपोक्सिया, समझिए ये टर्म को समझिए, एक है हाइपोक्सिया, एक है हाइपोएक्सेमिया। हाइपोएक्सेमिया का मतलब होता है कि रक्त में ऑक्सीजन का कमी होना, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी में जो हमारा मांस जो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है। इस दोनों कंडीशन को दूर करने के लिए ऑक्सीजन इनहेलेशन कराते हैं। श्वास अवरोध, एस्फेक्सिया की स्थिति को दूर करने हेतु, एस्फेक्सिया का मतलब होता है श्वास अवरोध या श्वसन में कष्ट होना, ठीक है। तो अगर किसी को श्वास में अवरोध होता हो, रुकावट होता हो, तो उससे भी दूर करने के लिए दिया जाता है। मरीज को आराम दिलाने के लिए, ये सभी स्थिति से आराम दिलाने के लिए दिया जाता है ऑक्सीजन, ओके। शरीर के ऊतकों एवं कोशिकाओं की चयापचय क्रिया को बनाए रखने के लिए। अब जाहिर सी बातें हैं, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन कमेगा तो जो हमारा बॉडी में टिश्यू है, सेल है, उसका मेटाबॉलिक क्रिया रुक जाएगा, धीरे धीरे वो सब नष्ट होने लगेगा, तभी जाके व्यक्ति जो है धीरे धीरे और डैमेज होने लगता है। तो शरीर के ऊतक और कोशिकाओं को जैसे ही ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो वो मेटाबॉलिज का क्रिया शुरू कर देगा और अपना काम शुरू कर देगा, जिससे व्यक्ति नॉर्मल होने लगेगा। तो शरीर के ऊतक और कोशिकाओं की मेटाबॉलिज क्रिया को बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है ऑक्सीजन देना। तो ये सब आप नॉर्मली लिख सकते हैं, हृदय से संबंधित जो है प्रॉब्लम में भी ऑक्सीजन देते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप उद्देश्य में लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, यह भी अच्छा है, ऑक्सीजन अंतर श्वसन की विधियाँ, मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन। अब ऑक्सीजन अंदर जब हम भेजेंगे वो कितने माध्यम से भेजेंगे, कि कितने विधि से जो है हम ऑक्सीजन को किसी व्यक्ति के शरीर में किसी व्यक्ति को इनहेल करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन जो है, O2 थेरेपी जो है, हम निम्नलिखित विधियों से मरीज के अंदर जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। कौन कौन विधि है, पहला है बाई ऑक्सीजन मास्क, मतलब ऑक्सीजन मास्क द्वारा। अब रोगी को पहला होता है कि आप देखते होइएगा कि बेड पर लेटा हुआ है, उसको मुंह और नाक से लेकर एक मास्क टाइप का जो है शीशा वाला एक कवर लगा होता है और उससे पेशेंट अपना श्वसन करते रहता है, उसमें ऑक्सीजन जाते रहता है। तो इससे क्या होता है, यह एक प्रकार का आपका ऑक्सीजन मास्क इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है नासिका कैनुला द्वारा। नासिका कैनुला होता है कि जैसे पेशेंट को ये बहुत नेजल कैनुला तब लगाया जाता है जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है, ठीक है ना। तो उसको नाक में एक जो है कैनुला लगा के पाइप द्वारा ऑक्सीजन शरीर में भेजा जाता है, ठीक है। तीसरा है नासिका कैथेटर के द्वारा, इसमें नाक में कैथेटर लगा होता है, उसके द्वारा जो है हम इसमें ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चौथा है यहाँ पे शिशुओं में ऑक्सीजन हुड या इंक्यूबेटर द्वारा। अब देखते होइएगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक शीशे का एक जो है बर्तन में रखा जाता है। एक नॉर्मली वह बर्तन नहीं, एक इक्विपमेंट होता है जो बच्चे को ऑक्सीजन सहित बच्चे को एक आवश्यक तापमान ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। तो वही इंक्यूबेटर होता है जो शिशु को इंक्यूबेटर के द्वारा या ऑक्सीजन हुड के द्वारा जो है ऑक्सीजन दिया जाएगा।
तो नॉर्मली जो हम पढ़े हैं ना, यह एक ऑक्सीजन O2 थेरेपी देने का हम टोटल चीज़ें पढ़े हैं, चाहे आप उसको O2 थेरेपी कहिए या ऑक्सीजन इनहेलेशन कहिए, ठीक है। कोई भी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अंतः श्वसन ही करते हैं, अंदर ही लेते हैं, वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था कि कितने विधि से हम ऑक्सीजन को अंदर देंगे, इसका क्या उद्देश्य है, ये मरीज को जो है क्या किया जाता है, कब दिया जाता है, सारा चीज़ देख लिए। तो 5 नंबर में अगर पूछेगा तो आप इतना तक लिख दीजिएगा, 5 नंबर से ज़्यादा यह प्रश्न पूछेगा भी नहीं, ठीक है। चाहे O2 थेरेपी पूछे या फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन पूछे, दोनों नाम वही है। इंग्लिश आपके सामने में है, जो लोग इंग्लिश वाले हैं देख लीजिए, आपके सामने में इंग्लिश रखा गया है। अब आता है एक अच्छा प्रश्न है, इनक्यूबेटर या उद्भवन पात्र क्या है, वर्णन कीजिए। मेरे डियर, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर में इनक्यूबेटर के बारे में, कहेगा इनक्यूबेटर दे देगा, उद्भवन पात्र दे देगा, कहेगा कि इसको समझाइए 5 नंबर में। तो चलिए आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के इनक्यूबेटर को देख लेंगे। फोटोथेरेपी तो करा ही चुके हैं, फोटोथेरेपी भी एक इक्विपमेंट ही है और यह भी जो है इनक्यूबेटर भी एक इक्विपमेंट ही है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। देखिए इनक्यूबेटर क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाले यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाते हैं। देखिए इनक्यूबेटर अलग अलग तरह के होता है, इनक्यूबेटर का अलग अलग काम भी होता है, लेकिन जो बेबी का इनक्यूबेटर होता है, शिशु का, उसका मुख्य मकसद यही होता है कि नवजात शिशु को स्टेबल, स्थिर, गर्म और आर्द्र मतलब शुष्क और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला जो यांत्रिक उपकरण होता है उसी को इनक्यूबेटर कहते हैं। तो आप सभी से अगर कोई पूछे कि भाई बताइए इनक्यूबेटर क्या होता है, तो आपको कहना है कि हम कौन सा इनक्यूबेटर बताएं, बेबी वाला बताएं या अदर कोई है, तो आपको कहना है, वो कहेगा कि बेबी वाला बताइए। चूँकि हम चाइल्ड हेल्थ पढ़ते हैं तो चाइल्ड हेल्थ के बारे में न पढ़ेंगे, तो सीधा कहिएगा कि इनक्यूबेटर एक ऐसा उपकरण है जो नवजात शिशु मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो अगर बच्चा में स्थिति अगर स्टेबल नहीं है, स्थिति अगर स्थिर नहीं है, बच्चा को अगर बहुत ज़्यादा शरीर ठंडा है, ठीक है, तो उसको गर्म देने के लिए, स्थिर रखने के लिए, उसको एक आर्द्र वातावरण देने के लिए, एक सिक्योर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि शीशा में रखा गया है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शीशा में रख दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? या तो बच्चा को ऑक्सीजन की कमी है, या बच्चा स्थिर नहीं है, या बच्चा में गर्म की तापमान की कमी है, या बच्चा के जो है शुष्क वातावरण की कमी है। तो इन सभी कारणों से बच्चा को जो है उस पात्र में रखा जाता है, जिसे हम लोग यांत्रिक उपकरण के रूप में इनक्यूबेटर को जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेनली आपको ये चीज़ याद रखना है कि नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाता है। ओके, ये हो गया। यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। ये जो होता है हमारा इनक्यूबेटर, यह नर्सिंग देखभाल देने में नवजात शिशु को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक होता है नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में, ठीक है। इसमें शिशु को नंगे अवस्था में पाला जाता है, रखा जाता है। वह शिशु की ज़रूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता को कम व ज़्यादा किया जा सकता है। मेरे डियर, चूँकि यह एक मैनुअल उपकरण होता है, इसको आप जितना चाहें जिस लेवल पर टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो, ठीक है ना, उसके बाद टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, स्टेबिलिटी हो, ये सब आप उसमें बच्चे को उस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उपकरण जो है बहुत उपयोगी होता है। इसमें बच्चे को नग्न मतलब नंगे रखा पाला जाता है और आवश्यकता अनुसार तापमान को जो है और आर्द्रता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया कुछ ज़रूरी चीज़ें इनक्यूबेटर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं उद्भवन पात्र के महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि इनक्यूबेटर में कब बच्चे को रखते हैं। सब बच्चे को तो इनक्यूबेटर में रखते नहीं हैं। तो जैसे बच्चा जन्म लिया और उसका हम लोग आकलन करेंगे, आकलन में पता चलेगा कि बच्चा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बच्चा में तापमान की कमी है, बच्चा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, बच्चा अभी असुरक्षित है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। तो उस कंडीशन में बच्चे को हम इस इनक्यूबेटर में रखते हैं, जहाँ पे बच्चे को रख कर पाला जाता है, जहाँ पे बच्चे को सब चीज़ आवश्यक मात्रा में मिलते रहता है और जब चाहे हम उसे कम बेसी कर सकते हैं और इसमें बच्चे को रखकर पाला जाता है। चीज़ें हो गया क्लियर? ओके। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, 4-5 पॉइंटें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको बता देते हैं।
तो ये 4-5 पॉइंटें आपको इनक्यूबेटर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतिदिन 20 संक्रमित आश्रित जल इकट्ठा करने के लिए आर्द्रता टंकी होती है। मेरे डियर, अब ह्यूमिडिटी लाने के लिए, आर्द्रता लाने के लिए हमें जल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जल की ज़रूरत होती है। तो यह जल को हम एक टंकी में क्या करते हैं, रखते हैं, जो एक 20 संक्रमित टंकी होता है, और 20 संक्रमित टंकी में जल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जल को इकट्ठा करेंगे तब ना आर्द्रता मिल पाएगा। दूसरा है, उद्भावन पात्र में शिशु तक पहुंचने के लिए छिद्र होते हैं। मेरे डियर, जो उद्भावन पात्र होता है, मैं आगे आपको चित्र दिखा कर क्लियर कर दूंगा। एक जो हमारा इंक्यूबेटर होता है, इसमें एक छिद्र होता है। इस छिद्र के माध्यम से जो बच्चा अंदर है उसको हम पहुंच सकते हैं, अपना हाथ वगैरह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। शिशु के विभिन्न परीक्षण एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बेसिनट को बाहर की ओर खोला जा सकता है। अब ये बेसिनट जो होता है, उस छिद्र का एक आपका द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, जो आप जब चाहें शिशु को आप जो भी परीक्षण करना हो, जो भी चीज़ें करना हो शिशु के लिए, तो आप उस बेसिनट को खोलकर जो है शिशु तक आप आराम से जो है पहुंच सकते हैं, और यह बेसिनट बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अगर अंदर की तरफ पुश करेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। चौथा है माय डियर, ये पात्र फिल्टर वायु के परिसंचरण हेतु वायु पंप से सज्जित होते हैं ताकि ताप का समान रूप से वितरण हो सके। मेरे डियर, ये जो इक्विपमेंट होता है, इसमें वायु के फिल्टर करने के लिए एक फ़िल्टर लगा होता है। यह फ़िल्टर क्या करता है कि वायु पंप से सज्जित होता है। उस पंप क्या करता है कि चारों ओर जो तापमान होता है उससे क्या करता है, चारों ओर फैला देता है, जिससे आवश्यक तापमान जो है बना रहता है। मतलब इनक्यूबेटर में जो है ये पात्र फिल्टर्ड वायु से परिसंचरण हेतु, ठीक है ना, वायु पंप से सज्जित होते हैं। मतलब इस पात्र में वायु पंप लगा होता है, जो क्या करता है कि आवश्यक तापमान बनाने के लिए जो है वायु को सभी चारों तरफ फैलाता है, ठीक है। उद्भावन पात्र को त्वचा के अपेक्षित तापमान पर बनाए रखने हेतु निर्धारित कर दिया जाता है। अब उद्भावन इंक्यूबेटर जो होता है, हमें उसमें जितना तापमान चाहिए हम सेट कर सकते हैं। तो बच्चा त्वचा के तापमान पर बच्चे को जो है इस उद्भावन पात्र को क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा तापमान होने से बच्चे को दिक्कत ना हो। तो स्किन का तापमान रहेगा तो बच्चा सह लेगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह 5 पॉइंटें महत्वपूर्ण है जो इंक्यूबेटर से रिलेटेड है। इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रतिदिन 20 संक्रमित आश्रित जल इकट्ठा करने के लिए एक टंकी होता है जो आर्द्रता में भूमिका निभाता है। यह जल उद्भावन पात्र में बच्चे तक पहुंचने के लिए एक छिद्र होता है। शिशु को कोई भी परीक्षण करना हो, कोई भी प्रक्रियाओं को पूर्ण करना हो, तो जो उस पर इंक्यूबेटर पर जो बेसिनट लगा होता है उसको बाहर की तरफ खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पात्र है इंक्यूबेटर, इसमें एक फिल्टर्ड वायु के, मतलब वायु को जो फिल्टर्ड करने वाला और उसके चारों ओर फैलाने वाला जो एक पंप होता है, वह एक पंप लगा होता है। वह पंप वायु को क्या करता है, पंप करता है, और वायु चारों तरफ फैलता है, जिससे आवश्यक तापमान बना रहता है सभी जगह, ठीक है। एंड लास्ट है कि उद्भावन पात्र को त्वचा के तापमान पर बनाए रखने हेतु निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे तापमान न ज़्यादा होता है न कम होता है, और बच्चे आराम से उसमें रहते हैं। तो यह 5 पॉइंट हमारा उद्भावन से संबंधित हो गया। अब चलिए इसका मैं आपको एक क्या दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका हिंदी इंग्लिश का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका मैं आपको फिगर दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाए कि इंक्यूबेटर पीरियड जो इंक्यूबेटर होता है कितने अब आपको यहाँ पे एक देखने को मिल रहा होगा, यही हमारा इंक्यूबेटर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिस्टम मैनुअल है। आप जब चाहें इसको तापमान को घटा बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें जो है चारों साइड से वायु के फिल्टर करने के लिए एक लगा हुआ है, और यह वायु को पंप भी करता है, जिससे चारों इस पात्र में चारों साइड आवश्यक रूप में तापमान भी बना रहता है, ठीक है। बाकी ये सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, और जब ये वायु को फिल्टर करता है तो अपने आप जो है बच्चे को ऑक्सीजन भी मिलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है, इसी में बच्चे को रखा जाता है। जो बच्चे को क्रिटिकल पोजीशन में रहते हैं, जो स्टेबल नहीं होते हैं, जिसको तापमान की, ठीक है ना, ज़रूरत होती है, आर्द्रता की ज़रूरत होती है, तो उसको ये रखा जाता है इंक्यूबेटर में, ठीक है। तो यह बेबी इंक्यूबेटर हो गया। इसी के ऊपर आपका एक लगा होता है क्या चीज़, बेसिनट लगा होता है, जिसको आप बाहर की तरफ खोल के अंदर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यही इंक्यूबेटर है। आप लोग ध्यान में रखिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। व्हील इसलिए लगा हुआ है ताकि इससे कहीं भी शिफ्ट किया जा सके, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।